बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है। अगर हम क्षैतिज प्रवाह की बात करें तो क्षैतिज प्रवाह का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तल से ये ज़्यादा एरिया की है, एक कम एरिया की नली साथ में जोड़ी गई है, प्रवाह ऐसे हो रहा है। लेकिन इस नली का सेंटर h ऊंचाई पर, इस नली का सेंटर भी h ऊंचाई पर है, तो क्षैतिज प्रवाह हो गया। इस द्रव का सेंटर यहां है, इस द्रव का सेंटर पर पड़ रहा है, ऊंचाई दोनों की समान हो गई। मतलब क्षैतिज प्रवाह के लिए एक तरह से h का मान नियत हो गया, जितना h यहां है उतना ही h यहां है, यानी स्थितिज ऊर्जा का फैक्टर नियत हो गया। तो क्या बचेगा? बर्नौली का प्रमेय हमने ये पहले देखा था कि जब कोई असंपीड्य तथा अशांत द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योगफल एक नियतांक होता है। क्षैतिज प्रवाह के लिए h नियत हो गया, इसीलिए P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। मतलब अगर नली क्षैतिज दिशा में है, प्रवाह क्षैतिज हो रहा है, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। मतलब P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा 1/2 संख्या है, कांस्टेंट है, रो घनत्व है द्रव का, जो भी है कांस्टेंट है, P जमा ये बराबर नियतांक, अर्थात अगर ये बढ़ता है तो ये कम हो जाएगा, ये कम होता है तो ये बढ़ जाएगा। मतलब जहां वेग कम होगा वहां दाब ज्यादा होगा, जहां वेग ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा। बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। जहां वेग ज्यादा होगा वहां दाब कम हो जाएगा। जैसे कोई गाड़ी सड़क पर दौड़ती है, गाड़ी सड़क पर दौड़ती है तो यहां की वायु पीछे भागती है, इसका वेग यहां की वायु को तेजी से आगे ले जाता है, वायु इसकी खाली जगह में वायु पीछे तेजी से दौड़ती है। जितने वेग से ये गाड़ी आगे दौड़ेगी उतने ही वेग से यहाँ की वायु पीछे दौड़ेगी। वेग ज्यादा होगा तो यहाँ दाब P कम हो जाता है, और अगर यहाँ दाब P कम होगा और यहाँ दाब ज्यादा होगा, यहाँ P अधिक है, जितना पहले था यहाँ P यहाँ भी अधिक है। यहाँ वायु के, द्रव के, तरल के प्रवाह के कारण गाड़ी आगे दौड़ी, द्रव या तरल पीछे दौड़ा, यहां वेग ज्यादा हो गया, और वेग ज्यादा हो गया इसका मतलब है कि दाब कम हो गया, और दाब कम हो गया, इधर दाब ज्यादा है तो दाब ज्यादा, दाब कम, अधिक दाब से कम दाब की ओर तरल बहते हैं, तो यहां से इस दिशा में, यहां से इस दिशा में ऐसे ये तरल आएगा। अगर ये वायु है तो इधर से वायु ऐसे आएगी, नीचे से भी ऊपर आएगी, मतलब चारों ओर पड़ी हुई डस्ट, धूल, कागज के तिनके, वो सब यहां इस दिशा में दौड़ेगी, इसलिए सड़क पर आ जाती है और इसके पीछे दौड़ती है। फिर ध्यान रखने की जरूरत है, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल आपके यहां मिलेंगे। और थोड़ा सा देखेंगे, जैसे ये P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कॉन्स्टेंट, ये बर्नौली का प्रमेय है। इस बर्नौली के प्रमेय में अगर हम रो जी से डिवाइड कर दें, क्योंकि रो द्रव का घनत्व है, जी कांस्टेंट है, अगर पूरी समीकरण को रो जी से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट बटे कांस्टेंट, ये एक नया कांस्टेंट हो गया। तो P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H बराबर कांस्टेंट। इसे कहते हैं दाब शीर्ष, प्रेशर हेड, इसे कहते हैं वेग शीर्ष, वेलोसिटी हेड, इसे कहते हैं गुरुत्वीय शीर्ष, ग्रेविटेशनल हेड, या ऊंचाई शीर्ष भी इसे कह सकते हैं। तो संपूर्ण शीर्ष नियत होता है, ऐसे भी बर्नौली के प्रमेय को लिखा जाता है। अगर देखो P प्लस रो जी एच, P प्लस रो जी एच, ये वाला ध्यान देंगे,
P प्लस रो जी एच, P दाब और रो जी एच, ये दोनों मिलाकर स्थैतिक दाब कहलाते हैं, स्टैटिक प्रेशर, और 1/2 रो वी स्क्वायर ये गतिक दाब कहलाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि स्थैतिक दाब और गतिक दाब का योगफल नियत होता है, संपूर्ण दाब नियत होता है। यानी एक तरह से एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा वो नियत रहती है। दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष का योगफल नियत रहता है। P और रो जी एच ये स्थैतिक दाब कहलाते हैं, और 1/2 रो वी स्क्वायर गतिक दाब, मतलब संपूर्ण दाब स्थैतिक दाब जमा गतिक दाब ये भी नियत होता है। तो संपूर्ण दाब नियत होता है, संपूर्ण शीर्ष नियत होता है, एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है। इन तीनों तरीके से बर्नौली के प्रमेय को कहा जा सकता है। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित एक टॉरिसेली की प्रमेय है। बहिस्राव वेग, ऐसे एक बर्तन है, H कैपिटल H ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से H गहराई पर एक छोटा छिद्र किया गया है। यहां से द्रव बाहर v वेग से निकलेगा। इस छिद्र की यहां से ऊंचाई h माइनस h ये हो जाएगी। यहां से द्रव ये v वेग से निकला और ऐसे परवलय आकार मार्ग पर चलकर यहां से x दूरी पर जाकर गिरता है, और t समय में मान लीजिए ये कम ऊंचाई पर है। यहां खुला वायुमंडलीय दाब, P दाब। अब दोनों स्थान पर यहां का द्रव क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये द्रव धीरे धीरे नीचे आएगा और इसका इस दिशा में वेग 0 होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस स्थान और इस स्थान पर हम बर्नौली का प्रमेय लगाएं तो इस स्थान पर P प्लस 0 प्लस रो जी एच, क्योंकि ये द्रव इस दिशा में नहीं जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है, और इस वेग का 90 डिग्री वाली दिशा में घटक 0 होगा। P प्लस रो जी एच बराबर यहां P दाब, ऊंचाई h माइनस एच, तो रो जी एच माइनस एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, v वेग से बाहर निकलता है। इसी को हम बहिस्राव वेग कहते हैं। इसको हल करेंगे तो v का मान √2gh आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव h गहराई पर, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से h गहराई पर अगर छिद्र कर दिया जाए तो यहां से √2gh वेग से द्रव बाहर निकलेगा। और देखिए, अगर हम कहें कि यहां से द्रव स्वतंत्रता पूर्वक h गहराई गिरे तो कितना वेग प्राप्त करता है, √2gh वेग ही प्राप्त करता है। निकाल कर देखना, स्वतंत्र रूप से h गहराई गिरने पर वेग v² बराबर u² प्लस 2gh, उससे निकालेंगे तो √2gh ही आता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि यहां से h गहराई गिरने पर इस द्रव ने √2gh वेग प्राप्त किया और इसी से ये बाहर निकल गया, बहिस्राव वेग। अगर ये t समय में यहां गिरता है तो देखिए h माइनस h गहराई गिरेगा, h माइनस h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है। u इस दिशा में वेग है, नीचे की ओर वेग 0 होगा, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो t का मान ये आ गया। t का मान दूरी बराबर चाल गुना समय, क्योंकि इस दिशा का वेग नियत होता है, इस दिशा में कोई त्वरण नहीं होता। हम जानते हैं इस दिशा में त्वरण g है और इसका इस दिशा में घटक 0 होता है। प्रक्षेप गति में भी हमने ये बात कही थी, नियत वेग होगा तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी x इस दिशा में, चाल √2gh, समय ये आया है, दोनों की गुणा करेंगे तो x बराबर 2√h इंटू h माइनस h। अधिकतम के लिए अगर x का मान अधिकतम होगा जब ये और ये दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि ये कह रहा है कि h का मान ज्यादा हो तब ये ज्यादा होगा, ये फैक्टर कह रहा है h कम होगा, क्योंकि कम घटाएंगे तो ज्यादा आएगा। तो h का मान ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू बराबर हों। h बराबर h माइनस h, h/2। सेंटर में अगर सुराख किया जाए तो अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगा। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए एक उपकरण होता है। एक चौड़ी नली है, इसमें इसे तोड़कर जिसमें द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करनी हो
तोड़कर एक बारीक निश्चित एरिया A2 की नली लगा देते हैं। यहाँ दाब P1 है, यहाँ दाब P2 है, यहाँ द्रव का वेग V1 है, A1 एरिया, A2 एरिया। तो होता क्या है कि यहाँ छोटा सुराख करके एक बारीक नली खड़ी कर दी है, छोटा सुराख करके बारीक नली खड़ी कर दी गई है। यहाँ जितना दाब होगा उसके बराबर इसमें h ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष यहाँ भी वायुमंडलीय दाब और ये भी दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष इस पर लगाया गया है। तो इस तरीके से ये ज़्यादा दाब है, ज़्यादा ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा, कम दाब है, कम ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा। ज़्यादा दाब क्यों है? क्योंकि यहाँ वेग कम है, यहाँ कम ज़्यादा वेग है इसलिए दाब कम होगा। एरिया कम है ना, तो वेग ज़्यादा होगा। तो दाब का अंतर यहाँ और यहाँ दाब का अंतर h रो g हो जाएगा। तो बर्नौली का प्रमेय लगाते हैं। ऊंचाई समान है दोनों जगह की, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको इधर ले आए, रो जी एच किया और यहाँ से हल करके हमने V1 का मान निकाला। A1 V1, A2 V2 भी अपने तरीके से निकाल कर देखना, ये दोनों सेम आएंगे। A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अच्छी तरीके से इन्हें देख लें। इसके उपयोग एटोमाइजर कर्णित होता है, मैग्नस प्रभाव होता है, इन्हें भी किताब से पढ़ लें। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना।